क्योंकि वहाँ पे एक इवेंट है जिसमें कि पीएमओ से इनविटेशन आ रखा है। It's going to be, by the way, it's going to be great having Prime Minister Modi later. That's going to be a great moment. अभी रेडी हो चुके हैं इवेंट के लिए। बहुत जल्दी समझ केदार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। मेरा नाम है पीयूष पुरोहित, चैनल का नाम है बॉय फ्रॉम पहाड़। तो आज का जो सफ़र होने वाला है वो दिल्ली का होने वाला है। और दिल्ली क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे एक इवेंट है जिसमें कि पीएमओ से इनविटेशन आ रखा है। ABP न्यूज़ का इवेंट है, तो वहाँ पे जाना है आज हमें। तो अभी चलते हैं, तैयार हो गए हैं, अब निकलते हैं घर से। दोस्तों अभी बस में बैठ चुके हैं, आकाश भाई और मैं। तो अभी हम हैं रिस्पना चौक पे। अब यहाँ से निकलेंगे आगे की तरफ। दोस्तों अभी रुके हैं हम खाने के लिए यहाँ पर। ये बंदा पेंट कैसे कर रहा है? इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। और देखो दोस्तों मौसी के घर पे पहुँच चुके हैं और अभी यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं थोड़ा। तो अभी हम घूम रहे हैं दिल्ली में। तो देखो भाई कौन सी है, बैंक एनक्लेव। तो वॉक करते करते हम निकल जाते हैं पास के मंदिर में, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। और यहाँ पर ये देखो, ये है माँ वैष्णो देवी की गुफा। गुफा बना रही है। अच्छा मैं समझ गया, हाँ वहाँ देहरादून में भी करा था एक मंदिर है। ओ भाई वैष्णो देवी बढ़िया बना रखा है। दोस्तों ये पार्क है, अभी हम यहाँ पर घूमने आ रहे हैं। दोस्तों अभी इधर ही रोड पे घूम रहे हैं। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो चुकी है और आज हमारा इवेंट भी है। और दोस्तों दिल्ली का मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, आजकल पॉल्यूशन थोड़ा कम है पहले से। तो अभी रेडी हो चुके हैं इवेंट के लिए, तो कुछ ऐसा आउटफिट पहना हुआ है। तो उसके बाद हम निकल जाते हैं इवेंट के लिए, जिसकी लोकेशन थी भारत मंडपम। अभी एंट्री ले लिया सिक्योरिटी चेकिंग से, आगे अभी ऊपर जा रहे हैं। ड्रोन उड़ाने वाली महिला, ये रिकॉर्ड है जसविंदर दीदी के नाम। पंजाब की पहली महिला हूँ जिसने 1500 एकड़ स्प्रे करके अपना नाम रोशन किया। आपने जब ड्रोन देखा तो आपका रिएक्शन क्या था? मतलब वैसे ही आपको इतना डर लग रहा था, घर वालों ने भेज तो दिया कि हाँ घर के लिए सपना देखा था, बेटे ने पति ने मोटिवेट किया, जाओ ट्रेनिंग लो, लेकिन जब वहाँ गई फिर मैंने जब वहाँ पर प्लेटफॉर्म पे पहुंची तो तभी पिक्चर लगी होती है ना, अच्छा वो देखी। तो पैसा मीनस न कहानी हमारा तो बहुत बड़का देखो तो समाज हो जाए, समझ गए गाँव मंगी ना कोनो देवे सर कथी पाइपलाइन जीतल हती आ वो हम कैंसिल कर दे, 1500 फीट पाइपलाइन कैंसिल कर दे ना। तो जल्दी 2 बार मीटिंग की, फिर TLM ने बोला BO से 2 लाख देंगे, CC लोन देंगे। बैंक में मैं बैंक सखी का काम करती थी, तो सर ने भी बोला बहन आपको वो साधन लेना है, मशीनरी लेने के हम भी 2 लाख की लोन देंगे, CC लोन। ऐसे फिर हमारे बोले दीदी और लखड़ी दीदी से, बट आउट ऑफ टाइम फॉर नाउ। यहाँ मंच पर जो फिलहाल MD अमूल के, लेकिन 3 दशकों से आप अमूल से जुड़े रहे हैं। अमूल की ब्रांडिंग, स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग, हर भूमिका में शानदार तरीके से अमूल को आगे दीदियों का, लखपति दीदियों का। तो आज गुजरात में 36 लाख ऐसी हमारी दीदियां हैं, हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, जो रोज का करीबन 350 लाख लीटर दूध इकट्ठा करती हैं। और हमारी जो 18,600 गांव है गुजरात में, वहाँ से ये दूध इकट्ठा होके हमारे 112 डेयरी प्लांट्स में आता है। और वहाँ से लेके अमूल का जो कारोबार शुरू होता है, देश भर में करोड़ों नागरिकों तक अमूल के प्रोडक्ट्स पहुँचते हैं। 50 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं हमारे, 1200 से ज़्यादा पैकिंग है। और ये बहुत खास बातचीत होने वाली है हमारे साथ
स्वामी शिवानंद सरस्वती जी हैं, मुंगेर स्कूल से, बिहार से आए हैं। बात होगी योग के बारे में। और अगर आप देखें तो आज योग ही योग है, तरह तरह के योग हैं। एक बहुत प्रचलित किस्म का योग है जिसमें कमरे को गर्म कर दिया जाता है, 45 डिग्री 42 डिग्री आपका पसीना बहता रहता है और आप योग करते रहते हैं। एक और योग है जिसमें ऊंची छत से रस्सियां बांध दी जाती हैं, तरह तरह के आप पोज बनाते हैं, उसको भी योग कहते हैं। हरिओम तत्सत। आपने जो प्रश्न पूछा दिवांग जी कि क्या हो रहा है, निश्चित रूप से जो हो रहा है सही नहीं हो रहा है। ये भी हमारे गुरु स्वामी निरंजनानंद जी की देन है कि कैसे आज के व्यस्त वातावरण में भी, व्यस्त दिनचर्या में भी लोग योग के अलग अलग अंगों को अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। तो आपने स्वयं बताया मंत्र, आसन, प्राणायाम, रिलैक्सेशन, ध्यान, इसको अगर दिन के अलग अलग समय आप जोड़ के करते हैं, अधिक समय देने की जरूरत नहीं, थोड़े समय में आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाता है। मंत्र की जो परिभाषा हम लोगों के यहाँ दी गई है शास्त्रों में, मननात् त्रायते इति मंत्र। जो most of the millennials, they order food 3 times more than what their parents would. What's on the, if you see on your mobile phone, one of the most. We're facing some enormous challenges. And as a chef, as somebody who loves food, who respects our farmers and producers and artisans, we've got an enormous challenge. तो उसके बाद होता है लंच ब्रेक, तब हम लंच करने के लिए चले जाते हैं। लंच करने के बाद लेते हैं हम डेजर्ट्स। Thank you guys. And thank you Radhika for such a kind introduction. It is always nice to have the best side of ourselves. These 3 things that changed everything for me in my life. And it's that I want to speak about with you guys this afternoon. 3 words. So we all ready? At the back? At the front? It's going to be, by the way, it's going to be great having Prime Minister Modi later. That's going to be a great moment, isn't it? You've got to go through stepping stones, if you like, to get to the good stuff. Because the one thing that failure isn't is the end. The truth is, when we fail, it means we're beginning. So that's the first thing, the first of our words. Thank you guys, so encouraging. All it is, beautiful people, and to do it then, to come to India, do it with your inspirational Prime Minister and spend time with him and hear his vision for the future of India, and especially from the environmental point of view of. But I have to ask you, Mr. Bear, there is this moment in that episode where you have made this dodgy raft out of reeds and you are showing some tiger paws in that area already in that very 1 minute, and then you are also telling us that the water is freezing cold, infested by crocodiles, and then you get our Prime Minister to sit in that dodgy craft and try and cross the river. I mean, there could be a crocodile who jumped on board, there could be a tiger lurking on the other side. What were you thinking trying to get the Prime Minister in that? Crazy. And let's welcome on stage Padma Shri Gautam Gambhir. I think he missed it the first time. तो जरा जोर से एक बार फिर let's welcome Gautam Gambhir. किसी के लिए आखिरी मैच खेलना ना खेलना, दैट इज इररिस्पेक्टिव। तो इसलिए ये फेयरवेल वगैरह की बात की, इसको नहीं मिला, उसको मिला, आई थिंक किसी भी क्रिकेटर से अगर आप पूछेंगे
वो उनकी जिंदगी में मैटर भी नहीं करेगा। अरे यार, तो मुझे गौतम फिर ऐसे पूछने दीजिए, मतलब उनकी फेयरवेल इज नॉट ऑन योर माइंड, व्हिच मींस कि अपकमिंग जो इंग्लैंड जा रही है आपकी टीम, आप लेने वाले हैं रोहित को, विराट को, आर दे गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द टीम? मैं सवाल आपसे घुमा के पूछ रही हूँ, आप मुझे फेयरवेल पे ले जा रहे हो, आप बताओ इनकी फेयरवेल होने वाली है या नहीं? नहीं, पहली बात तो ये कि कोच का काम सिलेक्शन नहीं है, इनफैक्ट सिलेक्टर्स का काम है सिलेक्ट करना। ये आपने अच्छा सवाल पूछा है कि यहाँ पर जनता को पता होना चाहिए कि सिलेक्टर सिलेक्ट करते हैं और कोच सिर्फ उस बोर्ड में से 11 खिलाड़ियों को सिलेक्ट करता है मैच खेलने के लिए। जीती है क्रिकेट का मैदान, ज्यादा आसान? मैंने बचपन से क्रिकेट खेली है तो क्रिकेट। सच सच बताइए, 2011 वर्ल्ड कप के लिए एक खिलाड़ी या पूरी जीत, पूरी टीम किसने जीत दिलाई? पूरी टीम। ठीक है, किस खिलाड़ी को पॉलिटिक्स में आ जाना चाहिए? जल्दी। जिसका मन करता है, लेकिन जो आए कम से कम 15 साल रहे। ओके, फाइनली अगर आप एक दिन के लिए किसी और क्रिकेटर के शरीर में जा सकते थे तो किसको चुनेंगे और क्यों? शरीर में जा सकता था विराट कोहली। Obviously he's the fittest guy in the team. What an excellent answer. ये तो विराट को देखना चाहिए, and especially I'm sure we send this interview to him. But Gautam, thank you so much. Ladies and gentlemen, let's start it for the wonderful, the supremely talented Ruben Nautiyal. A very warm welcome, Ruben. और प्रतिमा मिश्रा एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रही है to take this conversation forward. कैसे हैं आप सब? शुरुआत में करना चाहूंगी क्योंकि हम बैक स्टेज जब बात कर रहे थे तो जितने भी घर परिवार उजड़े पहलगाम में, उन सबको, उनके पूरे परिवारों को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत डीपेस्ट कंडोलेंसेस टू द फैमिलीज ऑफ एवरीबडी हु वाज अफेक्टेड इन द पहलगाम अटैक। शुरुआत के पीछे एक खूबसूरत कहानी होती है। बचपन में छोटा हुआ करता था और से अपने पहाड़ों से उतना ही वेल कनेक्टेड है और ये सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है हाल ही में आपके रिलीज हुए सॉन्ग ईजा में। मैं उसके बारे में जरूर जानना चाहूंगी और ईजा गाना आप सब लोग सुनना चाहेंगे? बहुत सारे गाने आगे हैं। बिल्कुल। वैसे मैं अभी इस वक्त हिमाचल से आ रहा हूँ। जस्ट टुडे आई लैंडेड फ्रॉम हिमाचल एंड मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि जब भी देखिए बीचेस भी बहुत खूबसूरत होते हैं और अगर आप लेह लद्दाख साइड जाए वहाँ भी बहुत खूबसूरती है, लेकिन जो पहाड़ आपको देते हैं खुशी और जो पहाड़ आपसे लेते हैं गम, जिस तरह से पहाड़ों का आज मैं देखता हूँ स्थिति हो गई है, उसको लेकर के मैंने गाना बनाया ईजा। और मैं आज इस इंटरव्यू में मेरा आने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि मैं इस गाने के बारे में आप लोग से बात करूँ, क्योंकि यहाँ बहुत मुस्कुराते स्टूडेंट्स भी मैं देख सकता हूँ। क्या बात, हाथ खड़े करेंगे? कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे? वाह, क्या बात है। सो आप ही फ्यूचर हैं देश का। अगर आप लोग ऐसी भावना समझ सकें पहाड़ों की तो शायद आने वाली पीढ़ियां, आने वाली जनरेशंस, they'll get to breathe better air, they'll get to eat better food। वैसे तो हिंदी का गाना है लेकिन कुछ कुछ शब्द है जैसे ईजा। ईजा का अर्थ होता है माँ। पहाड़ में माँ को ईजा बोलते हैं। बवाला जैसे घर, गधेरे जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, तो उसके ऊपर एक गाना बनाया है। सैड सॉन्ग है लेकिन गौर से सुनिएगा। ईजा अब के ना आऊंगा पहाड़ रे, अब के ना आऊंगा पहाड़। दूध से मलाई छूटी, उनसे सलाई छूटी, तेरा भी बवाला छूटा, मेरी परछाई छूटी, दिया सब किसने बिगाड़ रे, अब के ना आऊंगा पहाड़। गधेरों में खेले जहाँ, किए थे हरेले जहाँ, बुसट पहन के गए दशहरे के मेले जहाँ, घास पे बिछा के चादर, नींबू सामने बैठ के, दफन वो पेड़ नीचे लाखों के फ्लैट के। कैसी बदनसीबी मेरी जान है निकली
ये जेसीबी है बुरा से को कुचल गई, रह गया जीवन उजाड़ ले, अब के ना आऊंगा पहाड़, मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए, बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं, कि मशहूर करना तुम नजरों से दूर, चलिए जान जान भी है तू, तेरे बिना के रात गाएंगे के रात कटे मुझको ले जाएंगे तेरे शाही में रगमगा साथ देती परछाइयां और मेहरबान हो रहे, तेरे बिन न लेंगे तुझे कितना चाहे। Well, this is the impact of our next speaker. He builds worlds, जिसमें हम सभी immerse हो जाते हैं. They are stories that move us, challenge us, and they stay with us long after the credits roll. So give it up for the one and the only Amir Khan, one of the finest storytellers our country has ever seen. Welcome back to the ABP Network, Amir. It's brilliant to have you back, and as always, we look forward to Chitra leading the conversation. जो सबसे पीछे बैठे हुए हैं, 20 तारीख को ये फिल्म रिलीज होने जा रही है, 20 जून। दरअसल ये फिल्म मेरे लिए तारे ज़मीं पर का सीक्वल है। हालांकि सीक्वल में नॉर्मली कैरेक्टर्स दोहराए जाते हैं, लेकिन इसमें किरदार अलग होंगे। लेकिन थीम जो है फिल्म का, जो इंक्लूजन का थीम है, वो हम आगे ले जा रहे हैं। बल्कि मैं कहूँगा सितारे ज़मीं पर शायद इसी थीम पर 10 कदम आगे जाती है। और ये बहुत ही खूबसूरत कहानी है जो हमें हंसाती है। तारे ज़मीं पर हमको रुलाती थी। Protocols are very much in place. Movement is extremely restricted. Ladies and gentlemen, there you see him. Please put your hands together for the biggest round of applause for the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. We are very, very immensely grateful to the Prime Minister for having taken out time and gracing our summit at the ABP. We are welcoming the Prime Minister with the loudest applause. All of you, please. Modi. Namaskar. Please बैठ जाइए। नमस्कार। भारत मंडपम का ये मंच एक जीवंत प्लेटफॉर्म बना हुआ है। अभी मेरा आपकी टीम से मिलने का मुझे मौका मिला कुछ मिनट के लिए। ये समिट बहुत विविधता से भरी रही है। अटके और भटके हुए थे, जो राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में डिब्बों में बंद हो गए थे। अब जैसे एक उदाहरण हमारे बैंकिंग सेक्टर का है। बैंकिंग सेक्टर जो इकोनॉमी की रीढ़ होता है, पहले ऐसी कोई समिट नहीं होती थी जो बैंकों के घाटे पर बात किए बिना पूरी होती। और वाकई 2014 से पहले हमारे देश में
बहन पूरी तरह बर्बाद होने के कगार पर थी। एयर इंडिया की पुरानी हालत भी याद होगी। एयर इंडिया डूब रही थी। हर वर्ष देश के हजारों करोड़ रुपए डूब रहे थे, लेकिन फिर भी पहले की सरकार फैसला लेने से डरती थी। हमने फैसला लिया और देश को लगातार हो रहे नुकसान से बचाया। बहुत जल्दी समझ जाते हैं। पहले भारत के हक का पानी भी बाहर जा रहा था, अब भारत का पानी भारत के हक में बनेगा। भारत के हक में रुकेगा और भारत के ही काम आएगा। साथियों, अक्सर लोग इस बात को दोहराते हैं कि इतने दशकों बाद संसद की नई इमारत का निर्माण हुआ, लेकिन एक बात पर चर्चा नहीं होती। ऐसी ही पुरानी व्यवस्था सीनियर सिटीजन्स के लिए थी। बुजुर्ग लोगों को हर साल खुद के जीवित होने का प्रमाण देने के लिए अपने पुराने ऑफिस जाना पड़ता, उतना ही मजबूत होगा। हम हजारों वर्षों की अपनी विरासत को आने वाले हजारों वर्षों के लिए भारत की ताकत बना रहे हैं। साथियों, 2047 तक विकसित भारत की इस यात्रा में हर कदम का अपना महत्व है और कई बार कुछ लोगों को इस बात को का अंदाजा भी नहीं होता कि सरकार जो निर्णय आज ले रही है उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट कितना बड़ा होगा, कितना दूरगामी होगा। मैं आपको एक ही सेक्टर का मीडिया और कंटेंट क्रिएशन का उदाहरण दूंगा। आप याद कीजिए, 10 साल पहले जब मैं डिजिटल इंडिया की बात करता था, तब कई लोग बहुत सारी आशंकाएं व्यक्त करते थे, लेकिन आज डिजिटल इंडिया हमारे जीवन का एक सहज हिस्सा हो चुका है। सस्ते डेटा और सस्ते मेड इन इंडिया स्मार्टफोन्स ने एक नई क्रांति को जन्म दिया है। डिजिटल इंडिया से कैसे ईज ऑफ लिविंग बढ़ी है, ये हम सब देख रहे हैं। तो दोस्तों अभी इवेंट ख़त्म हो चुका है, तो हम मिलते हैं फेमस यूट्यूबर्स से। तो दोस्तों अभी इवेंट ख़त्म हो चुका है, अभी हम कैब का वेट कर रहे हैं, फिर चलते हैं यहाँ से। तो इवेंट से हम घर चले जाते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट डे निकल जाते हैं वापस अपने घर के लिए देहरादून। तो दोस्तों आज नहीं कर रहे हैं वापस देहरादून के लिए अपने शहर, तो चलते हैं अभी। दोस्तों पहुंच चुके हैं वापस अपने घर। तो काफ़ी अच्छे से इवेंट रहा हमारा दिल्ली में, जहां पे कि हमें पीएमओ इंडिया और एबीपी न्यूज़ की तरफ से इनविटेशन आया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद पीएमओ इंडिया और एबीपी न्यूज़ का। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को सामने से मिलने और देखने की जो एक्साइटमेंट रहती है वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल रहती है, और उनसे बात करके जो मोटिवेशन मिलती है काफ़ी नेक्स्ट लेवल रहती है। और हमें इवेंट में काफ़ी कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली, तो काफ़ी अच्छा इवेंट था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो होप आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है आपसे जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री राम, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत।